बैंग बैंग, वॉर और पठान जैसी एक के बाद एक पैसा वसूल मूवीज देने के बाद सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड के मोस्ट प्रोलिफिक डायरेक्टर्स में से एक बन गए हैं। लेकिन क्या उनका ये जादू फाइटर में भी चल पाएगा? चलो देखते हैं। तो भैया कहानी स्टार्ट होती है जैज के एक टेररिस्ट से जो इंडियन गवर्नमेंट को एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजता है और कहता है कि जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे तब तक मैं जन्नत में मजे कर रहा हूँ, जिसका मतलब समझते देर नहीं लगती कि ये एक सुसाइड अटैकर है। फिर यहाँ होता है कट और हम जाते हैं ठीक एक साल पीछे, जहाँ इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट एविएटर्स असेंबल होते हैं, इंक्लूडिंग बैश यानी कि अक्षय ओबराय, ताज, करण सिंह ग्रोवर, मिनी, दीपिका पादुकोण और पैटी यानी कि ऋतिक रोशन। और इनके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं नन अदर देन अनिल कपूर, रॉकी, जो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि वो यहाँ एक मिशन पे है, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर बेस कैंप को अटैक करने का प्लान बनाया है। और वो अपनी टीम का नाम रखते हैं एयर ड्रैगन्स और कहते हैं कि भैया मिशन की तैयारी करो और बॉन्ड बनाओ एक दूसरे के साथ, क्योंकि जंग में यही काम आएगा। और इसी बीच मिनी पैटी को लाइक करने लगती है। लेकिन भैया पैटी की लाइफ में अलग भसड़ मची हुई है, क्योंकि इनका एक हार्ट ब्रेकिंग पास्ट है और उसका रॉकी से भी कनेक्शन है। फिर होता है कट और हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ पे उस टेररिस्ट ने वो मैसेज भेजा था। वो टेररिस्ट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और उस सुसाइड अटैक में कई सारे सीआरपीएफ जवान मारे जाते हैं। इस अटैक का मास्टरमाइंड होता है अशराज अहमद, जिसे मीना सिंह ऋषभ शॉनी ने प्ले किया है, जिसने ऑलरेडी अफगानिस्तान, काबुल और कई सारे प्लेसेस पे ऐसे अटैक्स को अंजाम दिया था। और वो इस बार प्लान करता है कि वो आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तान आर्मी को मिलाकर इंडिया के सीधा दिल पर वार करेगा, श्रीनगर बेस कैंप को टारगेट करके। और प्लान के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के एयर बैटल शुरू होते हैं, जहां पे पाकिस्तान पैटी के लिए एक ट्रैप बनाता है, लेकिन इसमें बैश और ताज फंस जाते हैं और एलओसी क्रॉस कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और इसके लिए रॉकी यानी कि अनिल कपूर पैटी यानी कि ऋतिक रोशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वो पैटी को इंक्वायरी से तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी टीम से निकालकर हैदराबाद ट्रांसफर करा देते हैं एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बना के। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पैटी हैदराबाद में एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बना हुआ है और बैश और ताज पाकिस्तान के जेल में बंद है। तो अब क्या पैटी एक फाइटर की तरह कमबैक करेगा और अपनी टीम के साथ मिलकर बैश और ताज को वापस ले आएगा? ये जानने के लिए भाई और बहनों तुमको इस बहादुरी और राष्ट्रभक्ति की कहानी को बड़े पर्दे पर देखना होगा। लेकिन मेरे लिए ये सिद्धार्थ आनंद का बेस्ट वर्क है। जी हाँ, वॉर और पठान से भी बेटर। उन्होंने नैरेटिव को एक थ्रिलिंग और इमोशनल आकार दिया है, जिसमें कई सारे गूज़बम्प्स मोमेंट्स हैं। इसके एरियल एक्शन सीक्वेंस इम्पैकेबल है और बीजीएम के साथ ये अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। फिल्म का पहला हाफ जहाँ जोश और एनर्जी से भरा है, तो वहीं दूसरा हाफ ज्यादा इमोशनल और पैट्रियोटिक है। और बेस्ट चीज ये है कि इसमें एक एंसेम्बल कास्ट है। सिद्धार्थ आनंद ने अपने हर एक्टर या एक्ट्रेस को उसके पोटेंशियल के हिसाब से यूज किया है, जो काबिले तारीफ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋतिक रोशन एक चार्मिंग स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया के रूप में कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाते हैं। बस यूं समझो कि उन्होंने बॉल को सीधा स्टेडियम पार मारा है। बात हो इमोशंस की जो उनकी आंखों से झलकता है, या सुपर डायलॉग डिलीवरी की, वो फाइटर में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं दीपिका भी मीनल राठौड़ के रूप में कमाल लग रही हैं। ऋतिक रोशन के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री के अलावा उन्होंने इमोशनल सीन्स में भी कमाल कर दिया है। अनिल कपूर ने भी रॉकी के रूप में एक नोट वर्दी परफॉर्मेंस दिया है। तो वहीं अक्षय और करण ने भी बैश और ताज के रूप में अपना बेस्ट दिया है। तो कुल मिलाकर फाइटर एक बिग स्क्रीन विजुअल स्पेक्टिकल है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से जाओ और देख कर आओ, लेकिन उससे पहले कमेंट करते जाओ कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा।